पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो आवेशों के बीच में बल कार्य करता है। बल आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। प्रतिकर्षण कब होता है? जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कार्य करता था आकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल कितना है, कैसे काम करेगा, किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए नियम दिया कूलॉम ने। कूलॉम ने जो दोनों बलों के, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, उसके लिए नियम दिया, उसे कहते हैं कूलॉम का नियम। क्या बताया कूलॉम ने? कूलॉम ने कहा कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों पर और इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? हाँ, सबसे पहले तो बताएंगे कि जो कूलॉम का नियम है ये केवल स्थिर आवेशों के लिए और बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। बिंदु आवेश से मतलब क्या हुआ कि दोनों आवेशों का आकार इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत छोटे आवेश होने चाहिए। छोटे आवेशों के बीच में कूलॉम का नियम लागू होता है। दूसरे, ये जो आवेश है दोनों स्थिर होने चाहिए। दोनों में से एक तो कम से कम स्थिर होना चाहिए, बाकी बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कूलॉम का नियम था, दो स्थिर आवेशों के बीच में और सूक्ष्म आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होता है। परिमाणों से मतलब क्या है कि अगर Q1 मान लिया माइनस Q है और Q2 प्लस Q है, या ऐसे मान लिया आप इसको, तो जो बल होगा वो उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इनके केवल परिमाण लेंगे आप, प्लस माइनस का चिन्ह इनके साथ में नहीं लगाएंगे। तो क्या था कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। Q1 Q2, हमने यहाँ पर जो दो आवेश लिए हैं वो पॉजिटिव लिए हैं। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, इनके बीच की दूरी r है। तो दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती हो गया, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम क्या लिख देंगे? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अगर आवेश बड़े लेंगे तो बल भी बड़ा होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते चले जाएंगे, ये इसके व्युत्क्रमानुपात में है। जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे बल का मान कम होता चला जाएगा। अगर हम दूरी के साथ बल का ग्राफ खींचे, ये तो है दूरी और ये, तो बल के व्युत्क्रमानुपाती है, इन दोनों के बीच में ग्राफ लगभग ऐसा आएगा। दूरी बढ़ने के साथ साथ बल का मान बहुत तेजी से घटता चला जाएगा। तो खैर वापस कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में लिखते हैं तो एक नियतांक लिखा जाता है। वो नियतांक हमें लिख देते हैं कि Q1 Q2 अपॉन r²। ये समानुपाती नियतांक है, कूलॉम नियतांक भी इसको कह देते हैं। ये जो कूलॉम का नियम है इसका सैद्धांतिक डेरिवेशन नहीं है, केवल प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर इसका डेरिवेशन है। K का मान जो आता है वो K का मान आता है 9 × 10⁹। मात्रक क्या होगा? अब यहाँ पर आप देखें, K = F × r² अपॉन Q1 Q2। F न्यूटन, दूरी मीटर², कूलॉम, दोनों कूलॉम है, कूलॉम²। तो इसका मात्रक आ जाता है न्यूटन मीटर² पर कूलॉम²। अब देखिए, जो विद्युत बल था शुरू में आपको मैंने बताया था गुरुत्व बल की तरह से ही होता है। गुरुत्व बल के लिए फॉर्मूला क्या था? F = G × M1 M2 अपॉन
यहां पर भी ये नियतांक था, लेकिन ये सार्वत्रिक नियतांक था। ये कणों की प्रकृति, ताप, माध्यम आदि पर निर्भर नहीं करता था। लेकिन यहां जो हमने नियतांक लिया कि ये माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर कैसे? जैसे मान लिया आपने निर्वात या वायु दोनों के बीच में लिया हुआ है, दोनों के बीच में वायु अथवा निर्वात है, तो बल का मान अधिकतम होता है। जैसे जैसे हम अचालक पदार्थ इनके बीच में रखते चले जाते हैं, बल का मान कम होता चला जाता है। आवेश कम नहीं किया आपने, आवेश उतना ही है, दूरी भी उतनी ही है, तो माध्यम बदलने से बल भी उतना ही रहना चाहिए। क्योंकि बल कम हुआ तो इसका मतलब k का मान परिवर्तित हो जाता है। तो जो k का मान होता है, k का मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। इसलिए इसमें कुछ कहीं ना कहीं माध्यम का पद भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले निर्वात था, बल ज्यादा था, आपने उनके बीच में कोई अचालक पदार्थ रख दिया तो बल का मान कम हो जाता है। तो जो माध्यम है वो इनके बीच के बल को कम करता है। तो इसलिए माध्यम का भी कोई गुण या उसका भी कोई पद इसमें होना चाहिए। और माध्यम का वो पद जो इसके विद्युत बल को प्रभावित करता था, वो था माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। जैसे जैसे हम माध्यम बदलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता बदलती चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमने वायु अथवा निर्वात लिया, तो वायु निर्वात, निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं है और कुछ भी नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तो यह आ जाती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको हम कहते देते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको अगर इसमें हम रखते हैं, इंक्लूड करते हैं इस नियतांक में, तो क्योंकि ये 10⁻⁻12 ये +9 है, तो ये क्या आना चाहिए? ये नीचे आना चाहिए, 1/एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके मान को कैलकुलेट किया गया तो इसके बराबर नहीं है, फिर इसके साथ में हम 4 पाई लेते हैं। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरा वही आ जाता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जो नियतांक है k, इसके स्थान पर हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। अभी तो अजीब सा लगेगा, लेकिन आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो निर्वात की विद्युतशीलता की भी हमें आवश्यकता होगी, इसलिए हमने इस नियतांक को माध्यम की विद्युतशीलता के पदों में रख लिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये कूलम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल आ जाता है। अभी जो एप्सिलॉन नॉट था, इसका मान तो ये आ गया, इसका मात्रक क्या होगा? अब इसको आप इधर ले जाएं तो 1/k एप्सिलॉन नॉट 1/k आ जाएगा। इसके मात्रक का व्युत्क्रम आ जाएगा, तो क्या होगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये SI पद्धति में इसका मात्रक है। SI पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक को मान आएगा वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। K का मान 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी, ये जो मान है SI पद्धति में है, ठीक है। तो कूलम के नियम का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कांस्टेंट यूज किया, इस कांस्टेंट का मान 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, और इसको हमने 1/4πε0 रख लिया। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता। तो फॉर्मूला हो जाएगा
F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो बल है ये दोनों आवेशों के बीच का पारस्परिक बल है। इतने बल से Q1 आवेश Q2 बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा और Q2 भी Q1 को इतने ही बल से बाहर की ओर बाईं ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो ये तो बल तब था जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात था। यदि हम दोनों के बीच में कोई माध्यम रख दें, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम है, तो बल कितना आ जाएगा? F माध्यम के लिए मीडियम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, या नोट लगाया था, कोई माध्यम नहीं था, निर्वात था। अब अगर कोई माध्यम है तो यहां पर हम FM Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन M है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। F अपॉन FM इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप देख रहे हैं कि F अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन M माध्यम की विद्युतशीलता जो नियत रहती है। मान लिया मोम है, मोम की विद्युतशीलता नियत रहेगी, निर्वात है, निर्वात की विद्युतशीलता नियत रहेगी। दो नियत राशियों का अनुपात भी नियत रहेगा और इसे हम K से या एप्सिलॉन R से प्रदर्शित कर देते हैं। K को माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। निर्वात के सापेक्ष कोई भी माध्यम है, उस माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, तो उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता आ जाएगी, या इसको माध्यम का परावैद्युतांक है। तो हमारे पास यहां से एक और फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला क्या आ गया कि एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K, या एप्सिलॉन M इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको हम इक्वेशन 2 में रखें, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? FM इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M की जगह K इंटू या एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे कि अगर दोनों के बीच में निर्वात है, वायु है, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो K है इसका, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, विभिन्न माध्यमों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। निर्वात के लिए
निर्वात के लिए के का मान 1, वायु के लिए के इज इक्वल टू 1.0059 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। तो वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 लेंगे। धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है। विद्युत रोधी पदार्थों के लिए, विद्युत रोधी या इनको परावैद्युत माध्यम भी कहते हैं। परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम कौन कौन से होते हैं? परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, कांच, कागज, जल आदि। जो विद्युत रोधी माध्यम है इनको परावैद्युत माध्यम भी कहते हैं। इनके लिए अगर हम देखें तो इधर से मैं रब कर देता हूं, ये चलिए पढ़ देते हैं। मोम के लिए, मोम के लिए के की वैल्यू 2 होती है। कांच के लिए के की वैल्यू 3 होती है। जल के लिए 80 होती है। विभिन्न माध्यमों के लिए के माना जाते हैं। आपने शायद ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि जो परावैद्युत माध्यम है इनके लिए के का मान 1 से तो बड़ा होता है और धातु के लिए इन्फिनिटी से कम होता है। जितने भी विद्युत रोधी पदार्थ हैं इनके लिए के का मान 1 से बड़ा होगा लेकिन इन्फिनिटी से कम होगा। नेगेटिव नहीं होगा, दशमलव नहीं होगा। मान लिया आपको कहा जाता है कि किसी परावैद्युत पदार्थ का एमसीक्यू आता है, मान बताना है। एक ऑप्शन आपको 1 दिया हुआ है, दूसरा मान आपको 6 दिया हुआ है, तीसरा आपको -6 दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन आपको -2 दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 से कम हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा होता है किसी भी माध्यम के लिए, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता, कम से कम 1 होता है, 1 से ज्यादा ही होगा किसी भी माध्यम के लिए, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन 6 आ जाएगा। के का मान हमेशा परावैद्युत पदार्थों के लिए या किसी के लिए भी पॉजिटिव होता है, और यदि वो चालक है तो इन्फिनिटी होगा, कुचालक है 1 से बड़ा होगा, इन्फिनिटी से कम होगा। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि परावैद्युत माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, ये फॉर्मूला आ गया। Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। अगर दोनों के बीच में निर्वात है तो फॉर्मूला वही आपको मिल जाता है। निर्वात है, निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी, निर्वात या वायु, वायु या निर्वात। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 आ गया, Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर आपने इनके बीच में मान लिया मोम रख दिया, दोनों के बीच में मोम रख देते हैं, तो मोम के लिए कितनी वैल्यू है, 2। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो बल का मान पहले से आधा रह जाएगा, या Fm ही हो गया। Fm का मान F से आधा रह जाएगा। तो न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में आपसे अगर पूछा जाता है कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत पदार्थ रखने से बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो F डैश या Fm इज इक्वल टू F अपॉन K। यदि आप मोम रखते हैं तो आधा रह जाएगा, कांच रखते हैं तो